विकी सर इम्पोर्टेंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज आप लोग के लिए क्लास 7 का साइंस चैप्टर का चैप्टर 3 लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, रेशों से वस्त्र तक। यानी जो रेशा होता है, पिछले हम 8 क्लास में भी हम ये चैप्टर 3 पढ़ाए हैं। उसमें जो था वो आर्टिफिशियल रेशों के बारे में था, मानव निर्मित जो रेशे हैं उसके बारे में था। परंतु ये क्लास 7 का जो है उसके जस्ट पीछे का चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि जो रेशे होते हैं उससे किस तरह से वस्त्र बनते हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने बताया है कि जो फाइबर होते हैं वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर और मानव निर्मित, और एक होता है मतलब प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक रूप से जो होता है वो कॉटन होता है, जो कॉटन 6 क्लास में पढ़ना होता है। और नेचुरल फाइबर में एक होता है एनिमल से जो प्राप्त होते हैं, जो 7 क्लास का चैप्टर है, जिसमें हम किस किस जानवर से कहाँ से ऊन प्राप्त करते हैं और कैसे उसको कपड़े में इस्तेमाल करते हैं। और जो आर्टिफिशियल फाइबर है जो 8 क्लास का चैप्टर में इंक्लूड होता है। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। तो हम कॉटन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कॉटन जो होता है और जूट, 2 चीज़ें होती है, एक कॉटन और एक जूट होता है। जो 6 क्लास का चैप्टर था उसको थोड़ा सा हम मेमोराइज कराते हैं आप लोगों को कि वो जो होता है वो प्लांट से प्राप्त होता है। वो एक पौधा होता है जिस पौधे में आराम से वो उपजाया जाता है, उसको काली मिट्टी में कपास होती है और उससे जो रुई निकलता है उसका फिर धागा तैयार किया जाता है और उसके बाद उसको कपड़े के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। यहाँ हम बात करेंगे जो नेचुरल फाइबर जो एनिमल प्रोडक्ट है, जो जंतुओं से जो रेशा प्राप्त होता है उसको फ्लीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लीस। हिंदी में जांतव रेशा कहा जाता है या एनिमल फाइबर्स भी उसको कह सकते हैं। तो फ्लीस क्या है? तो एनिमल से प्राप्त होने दोज फाइबर वो गेट फ्रॉम एनिमल्स, जो एनिमल से प्राप्त होते हैं होने वाले रेशे को क्या कहेंगे? जांतव रेशा कहेंगे। क्या कहेंगे? जांतव यानी फ्लीस कहेंगे। और ये फ्लीस जो है वो किस रूप में मिलता है? तो ऊन के रूप में मिलता है, यानी कि ऊन के रूप में मिलता है। तो ये ऊन प्राप्त कहाँ कहाँ से होता है, कौन कौन जानवर है? तो हम एग्जाम्पल के रूप में हम बताएं तो याक, देखिए बाल उसी के होंगे जो ज्यादातर ठंडे जगहों पर, अगर हम एक ऊँट कैमल हटा दें, कैमल के भी है उससे भी बनाए जाते हैं, परंतु अधिकतर जो है वो ज्यादातर जो ठंडे प्रदेश में जो एनिमल्स रहते हैं उस पे बाल अधिक होता है, क्योंकि हम जब वहाँ का एडेप्टेशन ठंडा है तो खुद को अडेप्ट करने के लिए उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल हो जाते हैं। और यही कारण है कि उससे वो प्राप्त होते हैं, ऊन प्राप्त होते हैं। और एक खास करके याक हो गया, पश्मीना हो गया, बकरी लामा हो गया, भेड़ हो गया, अंगोरा बकरी हो गया, अंगोरा गोट होता है, बकरी होता है। तो इन सभी से ऊन प्राप्त होते हैं। और ये प्राप्त कब किए जाते हैं? तो गर्मी के दिनों में, क्योंकि ठंडे में तो उसको ठंड लगती है तो उस समय बाल को नहीं, जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है तब उसकी बालों की छटाई होती है, कटाई होती है और उनको प्राप्त किया जाता है, ताकि वो फिर ठंडा का जैसे ही मौसम आए, विंटर सीजन आए, तो उसके शरीर पर पुनः बाल हो जाए और खुद को अपने आप को एडॉप्ट कर सके, अपने आप को हैबिटेट करे उस इन्वायरमेंट में जहाँ वो रहता है। तो ये एग्जाम्पल था ऊन के बारे में, यानी कि ऊन कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस किस जानवर से। तो एक मरुस्थल में ऊँट होता है, ऊँट से भी हम प्राप्त करते हैं एक। बाकी ज्यादातर ठंडे प्रदेश में जो पाए जाते हैं वहां से होता है। उसके बाद है कि फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, की रेशों से ऊन तक। आखिर रेशा जो होता है, पहले तो रेशा के बाल एक रेशा के रूप में है, उससे हम ऊन किस तरह से प्राप्त करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए पहले हम लोग रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, यानी कि हम लोग भेड़ों का, खासकर भेड़ से
अधिक मात्रा में या जो भी है याक पश्मीना जो भी है, तो उसका पहले हम पालन करते हैं, उसका रेयरिंग करते हैं, उसके ध्यान देना, उसके खान पान का, उसका प्रजनन का, ताकि उसका प्रजनन सही तरीके से हो, जनसंख्या बढ़े तो अधिक से अधिक। और उसका बाद में मीट में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके मीट को भी बेचने में उपयोग किया जाता है। तो हम लोग पहले अगर हमको ऊन प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, रेयरिंग करना पड़ेगा, भेड़ों को या अंगोरा गोट हो या पश्मीना, उसको पालना पड़ेगा, उसका प्रजनन का ख्याल करना पड़ेगा। और जब वह पलेगा बढ़ेगा और जैसे ही गर्मी के दिन आएगा तो सबसे जो प्रोसेस है फाइबर टू वूल का, वो कई प्रोसेस से होके गुजरता है, तब हम लोग को रेशा प्राप्त होता है। उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है वो शेयरिंग होता है। शेयरिंग मतलब ऊन की कटाई होती है, मतलब उसके बालों की कटाई, मतलब उसके जो बाल है उसको हम लोग काटते हैं, और काट कर उसको क्या करते हैं, अलग गर्मी के दिनों में उसको काटने के लिए विशेष तरह कैंची का इस्तेमाल यानी सीजर का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जब ऊन की कटाई हो जाती है तो हम जान रहे हैं कि बाल है, उसमें कई तरह के जीव हो सकते हैं, बहुत सारी चीज उसमें गंदगी हो सकती है, तो उसको उसके बाद स्कोरिंग किया जाता है, अभिमार्जन पानी से धोया जाता है उसको सही तरीके से, जाके उसमें जितने भी जर्म्स हैं या जितना उसमें गंदगी है वो क्या हो जाए, साफ हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्कोरिंग है। स्कोरिंग इज अ प्रोसेस इन विच द फाइबर्स क्लीन बाय वाटर, मतलब पानी के द्वारा उसको क्लीन की जाती है, और क्लीन होने के बाद सॉर्टिंग होता है। तो हम जानते हैं कि बाल, एक बाल होगा जो मोटे तौर पे होगा, एक फ्लफी टाइप का होता है जो हल्का टाइप का जो रहता है, उसको क्या किया जाता है, मतलब उसको अलग किया जाता है, मतलब उसको छांट लिया जाता है। और छांटने के बाद जो चौथा प्रोसेस में है तो उसको दो भागों में बांट दिया जाता है, एक फ्लफी जो ज़्यादा कोमल बाल है उसको अलग, और जो ज़्यादा आती है उसको अलग, क्योंकि दोनों से अलग अलग तरह के जो कपड़े कंबल जो भी बने उसको बनाए जाते हैं। तो इसलिए दोनों के अलग करके किया जाता है, फ्लफी फाइबर अलग हो जाता है, जो मैच्योर ज़्यादा हो गया बाल मोटे होते हैं उसको अलग कर लिया जाता है, जिसको उसके बाद जब ये अलग कर लिया जाता है तो उसका डाइंग किया जाता है। डाइंग करने के अलग अलग ज़्यादातर तो काले होते हैं, काला रेड ये सब डाइंग किया जाता है, कलर किया जाता है। और जब वो कलर हो जाता है तो उसको धुनाई करने के बाद, उसको करने के बाद क्या किया जाता है, उसको रोल्ड किया जाता है, मतलब धागे के रूप में उसको लपेटा जाता है, ताकि उस यार्न से, उस धागे से कंबल या जो भी ऊनी वस्त्र टाइप का जो भी क्लॉथ बनाना हो उसको बनाया जाता है। और तब जाके इतना प्रोसेस होने के बाद ऊन प्राप्त होके कपड़े का निर्माण होता है, और वो कपड़े को ठंडे के दिनों में हम लोग यूज करते हैं। बहुत आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत सारी ऐसी ऊनी है जो लोग कहता है, पश्मीना का जो शॉल होता है वो काफ़ी फेमस होता है, वो हल्का होता है, काफ़ी फ्लफी होता है, तो वो ज़्यादा महंगे भी होते हैं सारा चीज़। तो ये इतने प्रोसेस होने के बाद हमें क्या होते हैं, फाइबर से ऊन जो होता है प्राप्त होता है, उनसे जो कपड़े हैं उसका निर्माण किया जाता है। तो ये था एक। और एक जो जीव से प्राप्त होता है वो है सिल्क। वो क्या है, सिल्क यानी कि रेशम पालन, रेशम कीट पालन। तो उसमें भी जैसे कि इसमें उनके लिए जो भी जानवर को हम लोग पाल रहे थे, तो वहाँ भी हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिल्क वर्म पालेंगे, जो रेशम कीट होता है उसका पालेंगे। और उस पालने की प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर इज अ प्रोसेस इन विच द सिल्क वर्म रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म एंड टेक केयर, मतलब उसका हम देखभाल करते हैं, उसके खाने का, उसके प्रजनन का, वो सारा चीज। और ये ज्यादातर जो होता है वो मलबरी ट्री होता है। मलबरी क्या होता है, एक मलबरी ट्री होता है जिसको हम लोग सहतूत का पेड़ कहते हैं, उसी पर ये पाया जाता है, इसको पाला जाता है, और उसी के पत्ते पर वो अंडे देता है। और अंडा जब काटे पिलर के रेशम कीट के रूप में वो छोटा तैयार होता है, धीरे धीरे उसका जब चक्र जो है वो रेशम कीट के जीवन चक्र जब बढ़ता है
तो वो पुप्पा, पुप्पा से कोकून बनता है, पुप्पा बनता है, पुप्पा से फिर क्या होता है कोकून, कोकून इस तरह से गोलाकार होता है, इस तरह का अंडे टाइप का। और तो इसको काट के इसके अंदर का जो कीड़ा है निकाल दिया जाता है, या पहले पानी में उसको उबाल लिया जाता है और उससे मर जाता है, उसको काट के फिर उसको क्या किया जाता है कोकून से करने के लिए रीलिंग, पहले हमने बताया उसका पालन, उसके बाद रीलिंग ऑफ सील, मतलब जैसे ही वो नॉर्मल हो गया, कोमल हो गया, तो उसे रेशे के रूप में निकाल कर उसको लपेट लिया जाता है, उसको साफ कर दिया जाता है। प्रोसेस ये सब उसमें भी किया जाता है, उसका डाइंग किया जाता है, किस कलर का हमको भाई रेशा चाहिए, उसके बाद किस तरह के कपड़े बनाने हैं, तो उसके लिए रीलिंग ऑफ सिल्क किया जाता है, रीलिंग किया जाता है उसका। और करने के बाद फिर उसको वह एज अ वस्त्र बनाने में, क्लोथ बनाने में उसका हम इस्तेमाल करते हैं, किसका, सिल्क का। तो ये था खास करके 7th क्लास में जो आप लोग को पढ़ना था। कुछ स्टूडेंट जो 8th क्लास में लिया था मैं क्लास, तो कुछ डाउट है वो भी मैं इस क्लास में क्लियर कर देता हूँ, और मैं लिंक में डाल दूंगा उसका कि वो स्टूडेंट जो 8th क्लास का वो भी पढ़ लेंगे। तो उसमें कुछ डाउट बच्चों ने भेजा है कि सर रियोन जो होता है वो कृत्रिम रेशा है, कैसे बनता है। तो रियोन हमने पढ़ाया था कि रियोन क्या है, इसको तो न हम एक प्राकृतिक रेशा कह सकते हैं, न ज़्यादा मानव निर्मित, क्योंकि रियोन जो तैयार होता है वो जितने भी नेचुरल जो मटेरियल्स है, पेड़ पौधे के जो छिलके हो गए उसी के लुगदी से तैयार किया जाता है, इसको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। और इसमें और कुछ केमिकल मटेरियल भी मिलाया जाता है, उसके बाद तैयार किया जाता है। और ये 2 टाइप का होता है, एक क्यूपरा अमोनियम रेयॉन और एक होता है एसीटेट रेयॉन। क्यूपरा अमोनियम रेयॉन जो होता है उसमें कॉपर अमोनियम के घोल में जो सेलुलोज होता है, जो पेड़ पौधे का जो छिलका या उसका लुगदी जो तैयार किया जाता है उसको उसके घोल में मिलाकर, और ये जो रेयॉन है क्यूपरा अमोनियम रेयॉन उसको तैयार किया जाता है। और बाद में वो जो रेयॉन जब तैयार हो जाता है तो उसके भी कपड़े बनते हैं जो एज रेशम की तरह होते हैं, कृत्रिम रेशम की तरह होते हैं, यानी कि इस रेशम मगर थोड़ा फर्क है कि इसमें हम लोग केमिकल चीज़ों को भी इंक्लूड, उसी तरह ये एसीटेट रेयॉन होता है। एसीटेट के घोल में जितने भी, जिसको हम कह सकते हैं एसीटेट में आपको सोडियम एसीटेट हो गया, NaCO COO होता है इसका शुद्ध, तो यहाँ से भी हम सोडियम एसीटेट होता है खास करके, तो उसके घोल में भी मिलाकर, मतलब जो लुगदी होता है पेड़ पौधे का, तो एसीटेट रेयॉन तैयार किया जाता है, उससे भी कपड़े बनाए जाते हैं। इसमें एक बहुलक, तो बहुलक क्या है, बहुलक जो होता है ना, एक्चुअली बहुलक का मतलब होता है इकाई, जैसे कि मान लीजिए संश्लेषित जो रेशा होता है और मानव निर्मित रेशा दोनों एक ही रेशा होता है, एक ही का नाम है। संश्लेषित का मतलब क्या, मानव द्वारा तैयार किया गया। मान लीजिए कोई केमिकल हमने मिलाया और एक इकाई तैयार हुआ, ऐसी तरह से मिला कर बहुत सारा तैयार किए और एक यूनिट बन गया, इसी यूनिट को हम लोग बहुलक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा रेशा तैयार हुआ, फिर इसका रेशा, फिर रेशा, फिर रेशा, फिर रेशा, इस तरह से करके एक यूनिट तैयार किया जाता है, यानी एक लिख करके बहुत सारा ढेर सारा का यूनिट बना के अलग रूप में, मतलब रेशे तैयार कर लिए जाते हैं एक बड़े पैमाने पे, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुलक। यानी एक से अधिक जो संश्लेषित रेशे होते हैं उसको जोड़ जोड़ के एक बड़ा रेशा के रूप में तैयार कर लिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो हम समझते हैं कि समझ में आ गया होगा। असंश्लेषित और मानव निर्मित रेशा दोनों एक ही होता है, सिर्फ असंश्लेषित का मतलब ये होता है मानव के द्वारा संश्लेषित किया गया, बनाया गया, और मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा बनाया गया, तो दोनों एक चीज है। एक था क्वेश्चन के पर्सन से कब, तो पर्सन से ज़्यादातर कोट बनाए जाते हैं, जो कोट बैग्स बनाए जाते हैं, उसके अलावा थैला बनाया जाता है जो ले जाने के लिए, उसके अलावा जितने भी अनाज को रखने के लिए इसका जो बोरी तैयार होता है उसको बनाया जाता है पर्सन के द्वारा। तो ये सब जूट से तैयार किए जाते हैं। तो ये था, और ये 7th क्लास का इतना पढ़ना था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। 1-2 बार इस
वीडियो को देखें, किताब बुक को भी पढ़ें एक बार खुद से, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि एक टीचर आपको मार्गदर्शन दे सकता है, समझा सकता है, और आपको खुद से मेहनत करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं कीजिए, हमारा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत इक्वल टू सक्सेस, तो आप सफल जरूर होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन में आप लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। तो अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।